हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका अराउंड 246 डिफरेंट पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होने वाला है। एंड इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट है अप्रैल 2025। अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन चांसेस हैं कि अप्रैल के महीने में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंडस्ट्रियल फार्मेसी के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ये सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर पे चल रही है, जिसमें हम सिलेबस वाइज एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे हमने डिफरेंट सब्जेक्ट्स अराउंड 14 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। जो यहाँ पे आपको ग्रीन हाईलाइटेड बॉक्स में दिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स हमने कवर अप कर लिए हैं। रेड हाईलाइटेड में हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी, जो कि आज हम करने वाले हैं, एंड रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को हम अपकमिंग वीडियोज़ में कवर अप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म इज लीस्ट अब्जॉर्ब। ठीक है, डिसोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू, डिसोल्यूशन के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म जो है वो सबसे कम अब्जॉर्ब होगी। इसमें आपका कोटेड टेबलेट्स है, सोल्यूशन है, सस्पेंशन है, अनकोटेड है। तो इसमें सस्पेंशन सोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगी, देन सस्पेंशन, देन अनकोटेड, देन कोटेड। कोटेड जो है ये आपकी सबसे लीस्ट अब्जॉर्ब होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सोल्यूबल ड्रग फ्रॉम द इमीडिएट रिलीज टेबलेट इज द रेट ऑफ। लिपिड सोल्यूबल ड्रग का इमीडिएट रिलीज टेबलेट से जो अब्जॉर्प्शन होता है, उसमें रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है। रेट लिमिटिंग स्टेप इसमें रहेगा वो रेट जो कि आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल अक्रॉस द इंटेस्टाइनल म्यूकोसल ट्रैक्ट। ठीक है, कि जिस रेट पे आपका ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसल ट्रैक्ट से, वो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप इसमें रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। जो 000 साइज कैप्सूल है वो कितनी वॉल्यूम जो है फिलअप कर सकते हैं। तो 000 कैप्सूल्स आपके अराउंड 1.36 ml कैपेसिटी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे अगर mg में पूछ लिया जाए 000 कैप्सूल के लिए, mg में ये अराउंड 950 और 960 mg जो है इसकी अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी रहती है। अब जो 000 कैप्सूल है, कैप्सूल साइजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 000 जो है ये आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज है, एंड जो आपका स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज रहता है वो आपका साइज नंबर 5 रहता है। इट इज़ अ स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज। स्मॉलेस्ट की कैपेसिटी कितनी है, तो इसमें 0.15 ml, एंड यहाँ पे आपकी 100 mg अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी इसकी रहती है। अब जो बीच के साइजेस रहते हैं उनमें क्या क्या आता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं। सबसे बड़ा आपका 000 आ गया, इसके बाद आपका 00 कैप्सूल साइज आता है, जिसकी कैपेसिटी 0.95 ml या फिर 650 mg। देन आता है आपका सिंगल ज़ीरो, तो यहाँ पे आपकी 0.75 ml एंड 450 mg। देन आता है आपका कैप्सूल साइज नंबर 1। कैप्सूल साइज नंबर 1 में 0.55 ml एंड 300 mg। देन आता है आपका कैप्सूल साइज नंबर 2, जिसकी कैपेसिटी 0.4 ml एंड 250 mg इसकी mg में कैपेसिटी। देन आता है आपका कैप्सूल साइज नंबर 3, जिसकी कैपेसिटी रहती है 0.3 ml में एंड 200 mg इसकी कैपेसिटी वेट में। देन कैप्सूल साइज नंबर 4, जिसकी 0.25 ml एंड 150 mg कैपेसिटी रहेगी। देन इसके बाद आता है आपका कैप्सूल साइज नंबर 5। तो ये डिफरेंट चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग ऑफ पैलेट्स इन कैप्सूल्स इज डन बाय। कैप्सूल की फिलिंग करनी है, मीन्स पैलेट्स की फिलिंग करनी है कैप्सूल्स में, तो वो कैसे की जाएगी। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन रोटोफिल। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय। लिक्विड की फिलिंग किसमें, कैप्सूल्स में करनी है, तो उसके लिए क्वेलिसील जो है वो आपका यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेशन ऑफ द टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर इज। ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में अगर सेपरेशन होती है टैबलेट की, सो दैट इज़ नोन एज लेमिनेशन। बेसिकली अगर 2 इक्वल पार्ट्स में हो रही है तो वो आपका कैपिंग कहलाता है, लेकिन अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा की अगर कंबाइंड बात की गई है तो वो आपकी रहेगी लेमिनेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर, सो ऐसी टैबलेट जिनको स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है, तो दीज टाइप ऑफ टैबलेट्स आर नोन एज इम्प्लांट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स इज, सो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के लिए ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जेलेटिन की रेशियो कितनी रहती है? तो हार्ड जेलेटिन के लिए ये रेशियो रहती है 0.4:1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ द टेबलेट इज कॉल्ड, सो अगर टेबलेट के सरफेस पे कलर जो है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सो ये आपका क्या कहलाता है? सो ये बेसिकली आपका एक डिफेक्ट रहता है, टेबलेट डिफेक्ट रहेगा, जिसे कहा जाएगा मोटलिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट इज प्रेफर्ड व्हेन एसिड मीडियम इज यूज। तो जब डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं, तो कौन सी कोटेड बास्केट जो है प्रेफर की जाएगी जब आप एसिड मीडियम का यूज़ कर रहे हैं? तो इसमें आपका गोल्ड कोटेड बास्केट जो है वो यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट्स दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज अ ड्रग एट अ डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट आर, तो ऐसी टैबलेट्स जो कि ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करवाने के बाद ड्रग को एक डिज़ायर्ड टाइम के लिए रिलीज़ करवाती हैं ताकि उसका इफेक्ट जो है वो प्रोलॉन्ग रहे, मीन्स लंबे टाइम तक रहे। सो दीज टाइप ऑफ टैबलेट्स आर नोन एज सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया में इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो आपका ऑफिशियल नहीं है? सो हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। सो इनमें से आपका फ्राइबिलिटी जो है इट इज़ नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग फॉर अब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली ड्रग का जब अब्जॉर्प्शन होगा तो उसके लिए ड्रग अवेलेबिलिटी जो है वो किस ऑर्डर में डिक्रीज होगी? तो हमने इनिशियल क्वेश्चन भी देखा था। तो इसमें आपका जो ऑर्डर रहेगा, कैप्सूल में आपका सबसे ज़्यादा रहेगी, देन टैबलेट्स, देन कंप्रेस टैबलेट, देन एंटेरिकोटेड टैबलेट्स। मीन्स कैप्सूल्स में अवेलेबिलिटी हाईएस्ट रहेगी इन चारों के कंपैरिजन में, देन आपकी टैबलेट आएगी, देन कंप्रेस टैबलेट, देन एंटेरिकोटेड टैबलेट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट। इनमें से टैबलेट का टाइप कौन सा नहीं है? सो ट्रोचेज एंड लोजेंजेस, एफरवेसेंट टैबलेट्स, टैबलेट राइचुरेट, ये आपके टैबलेट के टाइप हैं। लेकिन पेस्टरीज, दीज आर नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, ये आपकी सपोजिटरीज रहती हैं जो कि आपका वेजाइना के थ्रू आप दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ए जेलेटिन एक्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच। तो जो टाइप ए जेलेटिन है वो कितने पीएच पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एग्जिबिट करता है? तो इसके लिए पीएच रहता है 9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे टाइप बी जेलेटिन के लिए पूछा जाएगा, तो ये आपका रहेगा 4.7 पीएच पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिंग इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कैपिंग जो है वो इनमें से किस रीजन की वजह से होगी? सो कैपिंग इट इज़ ड्यू टू एयर इंट्रैपमेंट, टू हाई कंप्रेशन फोर्स और टू रैपिड एक्सपेंशन। ये तीनों ही इसके रीज़न रहेंगे कैपिंग के लिए। मीन्स आपका जो टैबलेट है वो दो पार्ट्स में, हेड एंड बॉडी में डिवाइड हो जा रही है, टूट जा रही है। सो ये डिफरेंट रीज़न इसके लिए रहेंगे, इस डिफेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलेटिन इज यूज्ड एज एन। सो जेलेटिन जो है ये आपका यूज़ होता है एज एन एनकैप्सुलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम इज अ मेजरमेंट फॉर डैश ऑफ जेलेटिन मॉलिक्यूल्स। तो जो जेलेटिन मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ब्लूम मेजरमेंट की जाती है, ब्लूम स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करती है जेलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिवनेस को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी कोहेसिवनेस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वाइडली यूज्ड इन च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स में ज़्यादातर यूज़ होने वाला बेसिकली ये स्वीटनिंग एजेंट है। तो ज़्यादातर यूज़ होने वाला स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है? सो दिस वन इज मैनिटोल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंटेरिक कोटिंग मटेरियल। एंटेरिक कोटिंग मटेरियल इनमें से
कौन सा है। सो एंटेरी कोटिंग मटेरियल में आपको ये टर्म याद रखनी है, फ्थैलेट, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपको फ्थैलेट लगा होगा वो आपका एंटेरी कोटिंग मटेरियल मोस्ट ऑफ द चांसेस में वही रहेगा। तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, एब्रीविएशन से यहाँ पे यूज़ की गई हैं। सो कैप इज़ सेलुलोज एसीटेट फ्थैलेट, सो ये आपका एंटेरी कोटेड मटेरियल रहता है। इसके अलावा आपका हिप्रोमेलोज फ्थैलेट, ये आपका एंटेरिक मटेरियल रहता है। शेलेक आपका एक एंटेरिक मटेरियल रहता है। देन पॉलीविनाइल थैलेट, ये आपका एंटेरिक कोटिंग मटेरियल रहता है। HPMC फ्थैलेट, ये आपका एंटेरिक मटेरियल रहता है। सो ये डिफरेंट आपके जो है वो आपके एंटेरिक कोटिंग मटेरियल रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्लोफेनेक टेबलेट कोटेड विद सेलुलोज एसीटेट फ्थैलेट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। तो डिक्लोफेनेक टेबलेट जो है कोटेड है, किसके साथ कोट किया गया है इसको सेलुलोज एसीटेट फ्थैलेट के साथ, मीन्स ये आपका एंटेरी कोटिंग मटेरियल है, ठीक है। इसके साथ इसको कोट किया गया है एंड पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दिया है। तो अब ड्रग जो है वो कहाँ पे जा कर के रिलीज़ होगा। सो जब भी एंटेरी कोटिंग मटेरियल रहती है तो एंटेरी कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि ड्रग जो है वो आपका इंटेस्टाइन में जा कर के रिलीज़ हो, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज द ड्रग विल बी रिलीज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टेबलेट इज। तो शुगर कोटिंग प्रोसेस में जो आपका सील कोटिंग स्टेप रहता है, जो पहला स्टेप रहता है सील कोटिंग, उसका पर्पस क्या है। सो सील कोटिंग का पर्पस रहता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टेबलेट कोर, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके अलावा अदर जो स्टेप रहते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रहता है एक आपका सब कोटिंग एंड सब कोटिंग के बाद आपका सिरपिंग, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहता है। ये तीन आपके इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका पॉलिशिंग आता है। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं कि सब कोटिंग किस लिए की जाती है। तो सब कोटिंग बेसिकली आपका एजेस को राउंड अप करने के लिए, टेबलेट वेट को बिल्ड अप करने के लिए की जाती है, ठीक है। सो ये इसका मेन काम रहता है। एंड जो इम्परफेक्शंस आती हैं सब कोटिंग की वजह से, अगर उनको कवर अप करना है तो उसके लिए थर्ड स्टेप रहता है सिरपिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली एक चीज़, इसमें तीनों स्टेप आपको इम्पॉर्टेंटली पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ टेबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड अब्रेशन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग। सो टेबलेट की ड्यूरेबिलिटी को चेक करना है शॉक एंड अब्रेशन के कंबाइंड इफेक्ट के साथ, तो उसको इवेल्युएट हम कैसे करेंगे। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए आपका फ्राइविलेटर का यूज़ किया जाता है। बेसिकली फ्राइबिलिटी टेस्ट इसमें किया जाता है, जिसमें आपका एक सर्कुलर टाइप का ऑपरेटर्स रहता है। यहाँ पे आपकी टेबलेट्स को प्लेस किया जाता है एंड इसको रोटेट किया जाता है, ठीक है, 25 RPM पे, ठीक है, 25 रोटेशंस पर मिनट 4 मिनट्स के लिए, मीन्स टोटल रोटेशंस कितने हो गए 100 टोटल रोटेशंस जो है वो इसमें रहते हैं, 4 मिनट के लिए करते हैं 25 RPM की स्पीड पे, ठीक है। देन देखते हैं कि एजेस कितने ब्रेक हो रहे हैं एंड ठीक है, उससे हमें पता लग जाता है कि कितना वो शॉक एंड अब्रेशन या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कितना टेबलेट जो है वो उसका लॉस हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टेबलेट फॉर्मुलेशन इज। सो टेबलेट फॉर्मुलेशन में सुपर डिसइंटीग्रेंट कौन सा यूज़ किया जाएगा। सो टेबलेट फॉर्मुलेशन में आपका जो सुपर डिसइंटीग्रेंट, यानी कि एक ऐसा डिसइंटीग्रेंट एजेंट जो कि काफ़ी स्मॉल अमाउंट में काफ़ी हाई एक्टिविटी जो है प्रोड्यूस करेगा, डिसइंटीग्रेशन प्रोड्यूस करने के कैपेबल रहता है। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल रहेगा सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Then next question है, लाल is an in vitro test and it is used in parental products to detect. So लाल that is Limulus mucocyte lysate test, ये आपका इन विट्रो टेस्ट है जो कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है उनकी इवेल्यूशन के लिए। किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, तो ये आपका डिटेक्ट करता है पायरोजेंस को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द ऑयली सॉल्वेंट्स यूज्ड फॉर पेरेंटल एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑयली सॉल्वेंट जो है वो आपका पेरेंटल के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। सो इसमें आपका कॉटन सीड ऑयल यूज़ किया जाता है, सीसेम ऑयल भी होता है, इथाइल ओलेट भी होता है, लेकिन कैस्टर ऑयल जो है इट इज़ नॉट यूज फॉर पेरेंटल्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस में कौन सा एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज किया जाएगा? सो दिस एजेंट इज क्लोरहेक्सिडिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज करेक्ट फॉर वाटरफॉल इंजेक्शन। वाटरफॉल इंजेक्शन के लिए करेक्ट टेस्ट में हमें स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल सॉलिड कंटेंट इज 20 ppm। सो 20 पार्ट्स पर मिलियन आपका टोटल सॉलिड कंटेंट नहीं रहता, ये आपका 10 ppm रहता है, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट है टोटल सॉलिड कंटेंट इज 10 ppm, इट इज़ ट्रू एंड इट इज़ पायरोजन फ्री। सो पायरोजन फ्री आपका वाटरफॉल इंजेक्शन रहता है। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट रहेगी। बाकी थर्ड स्टेटमेंट है तो इसमें एक करेक्ट है, पायरोजन फ्री रहता है लेकिन स्टीराइल ये नहीं होता है। यहाँ पे 20 ppm है तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव यूज इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन विच एक्ट थ्रू। सो एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो एक प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है पेरेंटल फॉर्मुलेशन में। जो कैसे एक्ट करता है? तो ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल कंटेनर मटेरियल शोज द हाईएस्ट गैस परमिएशन। कौन सा पेरेंटल कंटेनर मटेरियल है जो कि हाईएस्ट गैस परमिएशन शो करेगा? तो दिस मटेरियल इज पॉलीस्टाइरीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेरेंटल। पेरेंटल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है? तो स्पेस रिक्वायरमेंट इज 60 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन आई ड्रॉप्स। आई ड्रॉप्स में प्रिजर्वेटिव की तरह कौन सा एजेंट इनमें से यूज किया जाएगा? सो आई ड्रॉप्स में आपका बेंजल्कोनियम क्लोराइड यूज़ किया जाता है एंड ये आपका एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी शो करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डाई इज यूज फॉर लीक टेस्ट। लीक टेस्ट के लिए इनमें से कौन सी डाई यूज़ की जाएगी? तो लीक टेस्टिंग के लिए आपका मिथाइलिन ब्लू डाई जो है वो यूज़ होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टैबलेट्स मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज्ड एज। सो टैबलेट्स में मैग्नीशियम स्टीयरेट का यूज़ क्या है? तो मैग्नीशियम स्टीयरेट आपका एज अ ग्लाइडेंट की तरह यूज़ होता है एंड एज अ लुब्रिकेंट यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज। सो टेबलेट्स की सेपरेशन हो रही है 2 या फिर 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट लेयर में। सो दैट इज नोन एज लेमिनेशन। ऑलरेडी हमने देख लिया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी अगेन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस इज। ठीक है, टेबलेट के जो एजेस हैं वो ब्रेकअप हो रहे हैं। सो दैट डिफेक्ट इज नोन एज चिपिंग। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज। तो टिटेनियम डाइऑक्साइड आपका यूज किया जाता है एज अ ओपेसिफायर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू। तो वर्स्टर प्रोसेस जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो वर्स्टर प्रोसेस आपका यूज़ होता है टू कोट टेबलेट्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटिंग मटेरियल फिल्स इन द लोगो ऑन द टेबलेट इज अ टाइप ऑफ विच डिफेक्ट। सो टेबलेट के ऊपर लोगो रहेगा तो लोगो में अगर कोटिंग मटेरियल फिलअप हो जाता है तो वो किस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है? सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज ब्रिजिंग डिफेक्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टेम्परेचर कंडीशंस फॉर डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स के लिए टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं वो क्या रहती हैं? तो टेम्परेचर कंडीशंस आपकी रहेंगी 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट एनिमल यूज फॉर पायरोजन टेस्टिंग इज। पायरोजन टेस्टिंग के लिए टेस्ट एनिमल कौन सा यूज होता है? सो दिस टेस्ट एनिमल इज रेबिट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज डैश इन लेंथ एज कम्पेयर टू कैप। तो जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है इसकी बॉडी जो है ये आपकी बड़ी ही रहेगी। ठीक है, बॉडी विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू कैप। ठीक है, कहीं पे देखेंगे बॉडी लार्जर रहेगी, कैप आपकी स्मॉल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल।
एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की प्रोडक्शन के लिए इनमें से स्टेप कौन सा नहीं है? ठीक है, सो डिपिंग, स्पिनिंग, ड्राइंग ये डिफरेंट स्टेप्स रहते हैं। क्रॉस लिंकिंग इज नॉट वन ऑफ द स्टेप इन्वॉल्व इन एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स प्रोडक्शन, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं? पहला स्टेप आता है आपका डिपिंग, सेकेंड स्टेप आता है आपका स्पिनिंग, थर्ड स्टेप आपका आता है ड्राइंग, फोर्थ स्टेप आपका आता है स्ट्रिपिंग, फिफ्थ स्टेप आपका रहता है ट्रिमिंग, फिफ्थ स्टेप इज ट्रिमिंग। देन आपका सिक्स्थ स्टेप रहता है ज्वाइनिंग का, एंड ज्वाइनिंग के बाद में आपका सेवन्थ स्टेप आता है पॉलिशिंग का। सो ये डिफरेंट स्टेप्स इसमें रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट हाउ मेनी कैप्सूल्स आर टेकन? वेट यूनिफॉर्मिटी के लिए कितने कैप्सूल्स जो हैं लिए जाते हैं सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए? सो इसमें टोटल 20 कैप्सूल्स जो हैं वो लिए जाते हैं वेट यूनिफॉर्मिटी को चेक करने के लिए। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर ये पूछा जाएगा कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए कितने यूज़ किए जाते हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के लिए, सो इसके लिए आपके 10 कैप्सूल्स जो हैं वो आपके इंडिविजुअली ऐसे किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स इज? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स में मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए? तो मॉइस्चर कंटेंट इन हार्ड जेलेटिन कैप्सूल शुड बी बिटवीन 12 to 16%। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहीं पे सॉफ्ट जेलेटिन के बारे में पूछा जाएगी कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, तो इसमें आपका 6 to 10% मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म मेंट फॉर इंसर्शन इनटू बॉडी कैविटी? ठीक है, इनमें से कौन से एक सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है जिसको बॉडी कैविटी में इंसर्ट किया जाता है? तो दिस डोजेज फॉर्म इज सपोजिटरी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सपोजिटरीज आर मेंट टू बी इंसर्टेड इनटू वेजाइना? ठीक है, कौन सी सपोजिटरीज को वेजाइना के थ्रू इंसर्ट किया जाता है? तो दीज सपोजिटरीज आर नोन एज पेसरीज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलियोजिनस सपोजिटरी बेस? इनमें से ओलियोजिनस सपोजिटरी बेस कौन सा है? तो ओलियोजिनस आपका फैटी बेसिस रहते हैं जिसमें आपका थियोब्रोमा ऑयल आ जाएगा, इसके अलावा कोका बटर आ जाता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये सारे आपके किस में आते हैं? ओलियोजिनस सपोजिटरी बेसिस में। इसके अलावा जो अदर टाइप्स रहते हैं सपोजिटरी बेसिस के, जैसे कि आपका एक्वस बेस हो गया जिसको वाटर सोल्यूबल या वाटर मिसिबल बेस भी कहा जाता है। सो इसमें आपका ग्लिसरोजेलेटिन बेस आ जाता है, इसमें आपका ग्लिसरोजेलेटिन बेस आ जाएगा, ठीक है, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आ जाएगा, ठीक है, ये आपका एक्वस में आ जाएगा। देन एक टाइप आपका रहता है इमल्सिफाइंग बेस। सो इमल्सिफाइंग बेसिस में आपका बिटेप्सोल आ जाएगा, मैसुपोल आ जाएगा, ठीक है, मासा एस्टेनियम आ जाएगा। तो ये डिफरेंट आपके इमल्सिफाइंग में आएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं बेसिस के ऊपर, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कौन कौन से बेसिस किस कैटेगरी में रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी? इनमें से कौन सा ओल्डेस्ट मेथड है सपोजिटरीज को प्रिपेयर करने के लिए? तो दिस ओल्डेस्ट मेथड इज हैंड मोल्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई इन? तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन किस में हाई रहेगा? तो ये फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन जो है इनमें आपका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहता है, एंड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो आपका रहेगा डीफ्लोकुलेटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ? तो केक फॉर्मेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? सो यहाँ पे आपका डीफ्लोकुलेटेड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है केक फॉर्मेशन का, क्योंकि रेट ऑफ सेडिमेंटेशन स्लो रहता है, ठीक है, इट इज़ स्लो, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते हैं एंड एक हार्ड केक की फॉर्मेशन कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस आर जनरली? जो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस हैं ये आपकी फ्लोकुलेटेड टाइप की रहती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम शुड बी? आइडियल सस्पेंशन के लिए जो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है दैट शुड बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसवाल्ड राइपनिंग कैन डीस्टेबलाइज? ऑसवाल्ड राइपनिंग जो है या सस्पेंशंस को डीस्टेबलाइज कर सकती है, तो ये फिनोमेना आपका सस्पेंशंस को डीस्टेबलाइज करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डैश सेडिमेंटेशन?
पार्टिकल में ब्राउनियन मूवमेंट होने की वजह से सेडिमेंटेशन जो है वो प्रिवेंट हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड व्हीकल इज इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ सस्पेंशन इन ऑर्डर टू। तो सस्पेंशन की फॉर्मुलेशन में स्ट्रक्चर्ड व्हीकल को क्यों इंक्लूड किया जाता है, क्यों ऐड किया जाता है? तो जो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल है ये सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, दैट्स वाई दे आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस एग्जिबिट डैश फ्लो। जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हैं ये एग्जिबिट करती हैं प्लास्टिक फ्लो को। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो इसमें पार्टिकल फॉर्म लूज एग्रीगेट स्ट्रक्चर। फ्लोकुलेटेड में इंडिविजुअल पार्टिकल आपका बेसिकली लूज एग्रीगेट फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड सेडिमेंट जो है वो आपका लूजली पैक्ड रहता है। सेडिमेंट फॉर्म स्लोली नहीं होता है, इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहता है जैसा हमने देखा था। एंड सेडिमेंट को रीडिस्पर्स करना भी ईजी होता है। तो इसमें इनकरेक्ट आएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोड लीवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल इज टू वाटर इज टू गम रिक्वायर्ड इज। सो कोड लीवर ऑयल इमल्शन के केस में जो आपकी रेशियो रहेगी 4:2:1 वो आपकी रहेगी कोड लीवर ऑयल के केस में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड जो आपके इमल्शन सस्पेंशंस हैं इनकी क्वेश्चंस हमने काफ़ी डिस्कस किए हुए हैं। फार्मास्यूटिक्स में हमने इसी सीरीज़ में डिस्कस किए हुए हैं। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जब हमने रियोलॉजी के क्वेश्चंस देखे थे वो सारे हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है वो कवर अप किए हुए हैं। तो उन वीडियोस को आप देख लेना अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, तो वहाँ पे आपको और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहीं पे अदर रेशियो एक बार देख लेते हैं। अगर मिनरल एसिड है, ठीक है, या मिनरल ऑयल है, नॉट एसिड, मिनरल ऑयल है, तो मिनरल ऑयल के केस में आपकी रेशियो रहेगी 3:2:1। कोड लीवर ऑयल क्या है? तो कोड लीवर ऑयल जो है ये आपका फिक्स्ड ऑयल है, इट इज़ अ फिक्स्ड ऑयल। एंड फिक्स्ड ऑयल के लिए रेशियो रहती है 4:2:1। यहीं पे अगर वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल है, तो वोलेटाइल ऑयल के लिए रहेगी 2:2:1। एंड अगर ओलियो रेजिन है, इफ़ इट इज़ अ ओलियो रेजिन, तो उसके केस में रेशियो रहेगी 1:2:1। तो ये चारों रेशियो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम्स आर। तो क्रीम्स क्या है? तो क्रीम्स बेसिकली आपकी इमल्शंस के टाइप्स रहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैज़ HLV स्केल वैल्यू रेंज। तो जो आपके वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर्स रहते हैं उनकी HLV रेंज क्या रहती है? ठीक है, तो इनकी रेंज रहती है 3 to 6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, तो इसमें एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या रेंजेस इसमें रहती हैं। अगर 1 to 3 रेंज है तो इसके लिए आप कैटेगराइज करेंगे इसे एंटी फॉर्मिंग एजेंट के क्लास में। अगर 7 to 9 है तो ये आपका रहेगा वेटिंग एजेंट, इट विल बी वेटिंग एजेंट। अगर 13 to 16 है तो ये आपका डिटर्जेंट के कैटेगरी में जाएगा। अगर 8 to 16 है, 8 to 16 आपका जाएगा ऑयल इन वाटर के केस में, ऑपोजिट हो जाएगा इससे। एंड अगर इससे ऊपर है 15 to 18 है या 15 to 20 है तो ये आपका आएगा सोल्यूबलाइजिंग एजेंट के केस में, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट के केस में आएगा, ठीक है, इस कैटेगरी में आएगा। तो ये रेंजेस भी आपको इसमें याद रखनी है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, coalescence of a dispersed globules and separation of the dispersed as a separate layer in an emulsion is called। so dispersed globules की coalescence means आपकी जो small globules हैं वो आपके जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ एंड बड़ा globules जो है उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या रहता है, ठीक है, जो कोलेसेंस होती है डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स की एंड सेपरेशन होती है डिस्पर्स की एज अ सेपरेट लेयर, इमल्शन में वो क्या कहलाती है? सो दैट इज़ नोन एज क्रैकिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू टेस्ट द टाइप ऑफ इमल्शन। इनमें से टाइप ऑफ इमल्शन को टेस्ट करने के लिए कौन सा एक मेथड नहीं है? तो डिफरेंट मेथड्स आपके इमल्शंस के टाइप को टेस्ट करने के लिए रहते हैं, जिसमें आपका माइक्रोस्कोपिक मेथड, कंडक्टेंस मेथड, कोगुलेशन मेथड इसमें नहीं रहता, डाई मेथड इसमें रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ नॉट अ मेथड। इसके अलावा अदर मेथड्स की बात करें, डाई सोल्युबिलिटी हो गया,
डाइल्यूशन टेस्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टेंस मेथड में आ जाएगा। देन इसके अलावा फ्लोरोसेंस मेथड रहता है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट इसमें रहता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट इसमें आपके इमल्शंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए रहेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल साइज ऑफ नैनो इमल्शन इज। नैनो इमल्शंस का पार्टिकल साइज कितना रहता है? तो नैनो इमल्शन के लिए पार्टिकल साइज रहता है 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके अलावा अगर कोलोइडल सस्पेंशन की बात की जाएगी तो उसके लिए लेस देन 1, नॉट दिस, इसके लिए आपका रहेगा लेस देन 1 माइक्रोमीटर। अगर कोर्स डिस्पर्जन की बात की जाएगी, कोर्स डिस्पर्जन की, तो इसके लिए आपका ग्रेटर देन 1 माइक्रोमीटर साइज रेंज रहती है। तो ये आपको तीनों साइज रेंजेस भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट की डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? सो दिस टेस्ट इज ड्रेव्स टेस्ट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन बाय फ्रिक्शन और रबिंग। ठीक है, लिक्विड और सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस हैं जो कि विद रबिंग या फिर विद फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई की जाती हैं अनब्रोकन स्किन के ऊपर। सो ये आपके कहलाते हैं लिनीमेंट्स। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अगर अनब्रोकन की जगह पे ब्रोकन स्किन आ जाएगा एंड बाय फ्रिक्शन की जगह पे विदाउट फ्रिक्शन और विदाउट रबिंग आ जाएगा, तो वो आपका कहलाएगा लोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, इनमें से कौन सी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जिनको एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर? सो दीज सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस आर नॉन एज ऑइंटमेंट्स, पेस्ट एंड क्रीम्स। ठीक है, तीनों ही आपकी इस कैटेगरी में आएंगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज अब्जॉर्प्शन टाइप। इनमें से कौन सा ऑइंटमेंट बेस अब्जॉर्प्शन टाइप का है? ठीक है, अब्जॉर्प्शन टाइप में आपका आएगा वूल फैट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं ऑलिव ऑयल की बात करूँ तो ऑलिव ऑयल जो है ये किस में आता है? ये आपका आता है नेचुरल ओलिजिनस बेसिस में। कोल्ड क्रीम की बात करूँ तो कोल्ड क्रीम किस में आएगी? तो कोल्ड क्रीम आपकी अब्जॉर्प्शन बेस में आती है। ठीक है, कोल्ड क्रीम भी आपकी अब्जॉर्प्शन टाइप बेस में आती है। तो ये भी इसमें आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेस इज अब्जॉर्प्शन टाइप। इनमें से कौन सा ऑइंटमेंट बेस जो है वो अब्जॉर्प्शन टाइप का रहता है? तो इसमें आपका फर्स्ट दिया गया है ऑलिव ऑयल। ये आपका ओलिजिनस में आता है, ओलिजिनस ऑइंटमेंट बेस। फैट वूल फैट जो है एनहाइडस वूल फैट, ये आपका लेनोलिन रहता है एंड ये आपका अब्जॉर्प्शन बेस में आता है। ठीक है, कोल्ड क्रीम जो है, कोल्ड क्रीम आपका हाइड्रस अब्जॉर्प्शन बेस में आएगा। ठीक है, ये भी आपका अब्जॉर्प्शन बेस में आएगा, एज वेल एज ये अब्जॉर्प्शन के साथ में इमर्शन बेस का भी टाइप एक रहता है। ठीक है, दोनों कैटेगरीज में ये आता है। देन आपका जो कार्बोवैक्स है, कार्बोवैक्स आपका वाटर सॉल्युबल में आएगा। वाटर सॉल्युबल यानी कि ग्रीसलेस ऑइंटमेंट बेस में ये कैटेगरी में आएगा। सो इसमें आपके बी एंड सी ये दोनों ही आपके ऑइंटमेंट टाइप में एब्जॉर्प्शन टाइप में रहेंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर इन ऑयल क्रीम। वाटर इन ऑयल क्रीम इनमें से कौन सी है? सो वाटर इन ऑयल में आपकी कोल्ड क्रीम आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड जो आपकी वाटर इन ऑयल क्रीम या इमल्शन टाइप्स रहती हैं, ये आपकी मेनली एक्सटर्नली यूज़ की जाती हैं, एक्सटर्नली यूज़ होती हैं।
जबकि बेनिशिंग क्रीम, शेविंग क्रीम, मिल्क, ये तीनों आपकी ऑयल इन वाटर इमल्शंस टाइप की क्रीम्स रहती हैं एंड इनको इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से यूज़ किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट हैज़ 100% बायो अवेलेबिलिटी। 100% बायो अवेलेबिलिटी इंट्रावेनस रूट से आपको मिलेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इवोल्यूशन टेस्ट फॉर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए इवोल्यूशन टेस्ट इनमें से कौन से रहेंगे? सो इसके लिए आपके इवोल्यूशन टेस्ट रहेंगे स्टर्लिटी टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, लीकर टेस्ट, तीनों ही आपके इवोल्यूशन टेस्ट हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये आपकी तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स रहती हैं पैकेजिंग के, बट सिंपल पैकिंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तीनों में क्या क्या चीज़ें रहती हैं? तो सबसे पहले डोजेस फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। पहले टेबलेट का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका एक टेबलेट है, ठीक है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, टेबलेट बनी, मल्टीपल टेबलेट्स आ गई, तो वो आपकी डोजेस फॉर्म बनी है। अब ये डोजेज फॉर्म है, इसके एक फिक्स नंबर की एक स्ट्रिप्स जो आपको अवेलेबल मिलती हैं फार्मेसी स्टोर पे, जैसे 10 टैबलेट्स की स्ट्रिप्स हो गई, ठीक है, तो वैसे आपको स्ट्रिप्स मिलेंगी। तो ये जो स्ट्रिप वाला पार्ट आता है ये आपका प्राइमरी पैकिंग में आता है। अब जो आपका फार्मासिस्ट रहता है, ठीक है, जो रिटेल शॉप पे है या अदर एरियाज़ पे है, हॉस्पिटल्स में है, तो उसके पास सिर्फ एक ही स्ट्रिप जो है वो नहीं आएगी, उसके पास पूरा बॉक्स आएगा, ठीक है, बॉक्स में मल्टीपल स्ट्रिप्स आपकी रहेंगी, ठीक है। तो जो वो बॉक्स बड़ा आ रहा है, वो बॉक्स जो है वो आपका होता है सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है, वो किस टाइप की है, वो सेकेंडरी है। अब ये तो आपके पास फार्मासिस्ट के पास आ रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन से एकदम बल्क में सामान जो है वो सेल होता है, जो कि होलसेलर लेता है। तो ऐसे ऐसे बॉक्सेस जो हैं वो मल्टीपल होंगे, तो उनको एक बिगर बॉक्स में प्लेस किया जाएगा, जिसमें और स्मॉलर स्मॉलर बॉक्स जो हैं वो आपके होते हैं। देन ये एक दो बॉक्स जो हैं वो आपके रिटेल शॉप पे जाते हैं। तो ये जो बड़ा बॉक्स रहता है ये आपकी कहलाती है टर्शरी पैकेजिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग। इनमें से प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल हमें देखना है। सो एम्प्यूल, वाइल, स्ट्रिप पैकेज, तो ये तीनों ही आपके प्राइमरी पैकेजिंग के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी पैकेजिंग। तो इनमें से सेकेंडरी पैकेजिंग कौन सी नहीं है? ठीक है, तो इसमें आपके पेपर एंड बोर्ड्स आ जाएंगे, कार्टून्स आ जाएंगे, बिगर बॉक्सेस आ जाएंगे, लेकिन क्लोजर्स जो हैं ये आपके सेकेंडरी पैकेजिंग का पार्ट नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैकेजिंग मटेरियल। इनमें से पैकेजिंग मटेरियल कौन सा नहीं है? तो ग्लास आपका पैकेजिंग मटेरियल है, आयरन जो है ये आपका पैकेजिंग मटेरियल नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी मेटल एंड प्लास्टिक ये दोनों भी आपके पैकेजिंग मटेरियल हैं, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 ग्लास इज। सो टाइप 2 ग्लास क्या है? सो टाइप 2 ग्लास आपका ट्रीटेड सोडालाइन ग्लास रहता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। बेसिकली आपके मेन चार टाइप्स के ग्लासेस रहते हैं, जिसमें आपका टाइप 1 आता है, जो कि आपका हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास रहता है, ये आपका टाइप 1 रहेगा। देन टाइप 2 आपने देख लिया, ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है। देन टाइप 3 में क्या आता है? टाइप 3 में आपका सिंपल रेगुलर सोडा लाइम ग्लास आ जाएगा। एंड टाइप 4 में आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास रहेगा। अब इन चारों में से जो टाइप 2 ग्लास रहता है, इसके लिए वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एंड जो बाकी ग्लासेस हैं उनके लिए पाउडर्ड ग्लास टेस्ट जो है परफॉर्म किया जाता है। सो ये दो एडिशनल पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अटैक टेस्ट इज परफॉर्म फॉर, ये अभी हमने देख लिया, इट इज फॉर टाइप 2 ग्लासेस, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक व्हेन हीटेड दे बिकम फ्लेक्सिबल बट दे डू नॉट बिकम लिक्विड। ठीक है, किस टाइप की प्लास्टिक को जब हीट किया जाता है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाती है, बट लिक्विड की फॉर्म में नहीं आती है, मीन्स लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। तो दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टाइप ऑफ प्लास्टिक विच ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्टन टू विस्कस फ्लूइड विच हार्डन अगेन ऑन कूलिंग।
ठीक है, एक ऐसी टाइप की प्लास्टिक जो कि हीट करने पे सॉफ्ट हो जाती है, सॉफ्ट से विस्कस फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है एंड अगेन कूल करने पे हार्ड हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक इज नोन एज थर्मोप्लास्टिक टाइप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड रबर मेड बाय एडिंग डैश और मोर ऑफ सल्फर टू नेचुरल ऑफ सिंथेटिक रबर इज। ठीक है, हार्ड रबर जो है इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हम नेचुरल सिंथेटिक रबर जो है, नेचुरल सिंथेटिक रबर उसमें 25% या उससे ज़्यादा अमाउंट हम सल्फर का ऐड करेंगे, देन वी विल बी गेटिंग द हार्ड रबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर यूज्ड एज एडिटिव इन रबर पैकेजिंग मटेरियल एक्ट्स एज। तो सल्फर जो कि आपका रबर पैकेजिंग मटेरियल में एज एन एडिटिव यूज़ किया जाता है, वो कैसे एक्ट करता है। सो दिस सल्फर एक्ट एज अ वल्कनाइजिंग एजेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेडिकेटेड एरोजोल्स। इनमें से मेडिकेटेड एरोजोल्स का टाइप कौन सा है। ठीक है, मेडिकेटेड एरोजोल्स में आपका मीटर डोज इनहेलर्स आ जाएंगे, ड्राई पाउडर इनहेलर्स आ जाएंगे, नेबुलाइजर्स आ जाएंगे। तीनों ही आपके मेडिकेटेड एरोजोल्स के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। इसके अलावा स्किन स्प्रेज, डेंटल स्प्रेज, ये सारे भी आपके मेडिकेटेड एरोजोल्स के ही टाइप्स रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपनिंग वेयर द प्रोडक्ट कम्स आउट इन एरोजोल कंटेनर इज। ठीक है, एरोजोल कंटेनर से जब प्रोडक्ट बाहर आता है तो वो ओपनिंग क्या कहलाती है, जहाँ जिस ओपनिंग से प्रोडक्ट जो है बाहर आता है। सो दैट ओपनिंग इज वॉल्व। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेलेंट 11 इज। सो प्रोपेलेंट 11 क्या है। तो प्रोपेलेंट 11 आपका रहता है ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रोपेलेंट की जो कोडिंग है उसको याद रखने के लिए काफ़ी सिंपल ट्रिक मेथड रहता है। सो 3 इसमें डिजिट रहते हैं। ठीक है, प्रोपेलेंट है, कोई प्रोपेलेंट है, 3 डिजिट इसमें रहेंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट रहेगा ये रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम्स को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन एटम्स को, थर्ड रिप्रेजेंट करेगा आपका फ्लोरीन एटम को। अब यहीं पे ये पूरा कवरअप नहीं होता है। इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि क्या नंबर यहाँ पे फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा। हर एक 3 डिजिट का ही प्रोपेलेंट रहेगा। अगर 2 डिजिट का है मीन्स आपका फर्स्ट कार्बन वाली फुलफिलमेंट जो है पूरी नहीं हो पा रही है। फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट डिजिट कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, -1। अगर 2 कार्बन्स हैं 2 - 1 तो डिजिट आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन +1। अगर 3 हाइड्रोजन है तो 3 + 1 आपका आ जाएगा 4। देन आता है आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वो इक्विवेलेंट नंबर, जितने भी फ्लोरीन है उतना आपका थर्ड डिजिट आ जाएगा। 2 फ्लोरीन है तो वो आपका 2 आ जाएगा, तो ये आपका 142 बन जाएगा। इस तरीके से आपका रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फर्स्ट हमें देखना है कार्बन। तो इसमें आपका मीथेन है, मीथेन में आपका एक कार्बन रहता है, मीन्स कार्बन एक है तो 1 - 1 तो ये आपका 0 आ जाएगा। फर्स्ट डिजिट कुछ भी नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ 2 डिजिट। दूसरा आपका हमने देखा था हाइड्रोजन +1। तो इसमें हाइड्रोजन कितने रहेंगे, ट्राईक्लोरो है, मोनोफ्लोरो है एंड मीथेन है। ठीक है, तो 3 क्लोरो आ रहे हैं, 1 फ्लोरो आ रहा है, कार्बन की वैलेंसी चारों की पूरी हो रही है, कोई भी हाइड्रोजन इसमें नहीं रहेगा। तो 0 + 1 कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे सेकेंड डिजिट आपका आ गया 1। थर्ड है आपका फ्लोरीन को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोरीन इसमें क्या है, मोनोफ्लोरो है, एक ही फ्लोरीन है, सेम नंबर आ जाएगा, तो इट विल बी प्रोपेलेंट 1 1। इस वे में आप किसी भी प्रोपेलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एरोजोल कंटेनर शुड विथस्टैंड द प्रेशर एज हाई एज। तो जो मटेरियल यूज़ किया जाता है एरोजोल कंटेनर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, वो कितने प्रेशर को होल्ड करना चाहिए। तो इट शुड होल्ड अ प्रेशर ऑफ 140 to 180 पर स्क्वायर इंच गोज एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप ट्यूब इन एरोजोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ। एरोजोल कंटेनर में डिप ट्यूब किससे बनी होती है। तो डिप ट्यूब इज मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स।
लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है तो कौन सा कलर का ग्लास जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो इसके लिए आपका एम्बर कलर ग्लास जो है ये आपका लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है एज अ कंटेनर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टोरिंग इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स को स्टोर करने के लिए इनमें से किस टाइप के कंटेनर्स का यूज़ किया जाएगा। तो इंजेक्टेबल्स के लिए आपका मल्टी डोज कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेजाइल नेचर एंड वेट ऑफ डैश आर इट्स मेजर लिमिटेशंस। सो ये आपका ग्लास कंटेनर है, ये काफ़ी फ्रेजाइल होता है कि ईजिली ये टूट सकता है एंड वेट भी इसका हैवी रहता है, तो ये इसकी मेजर डिसएडवांटेजेस रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लासेस आर यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कितने टाइप के ग्लासेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर ग्लासेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चारों के चारों के नाम हमने देख लिए थे, तो इट इज़ क्वाइट ईजी नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज इन कंटेनर्स फॉर टेबलेट्स ओरल सॉल्यूशंस एंड ऑइंटमेंट्स। किस टाइप के ग्लासेस जो हैं वो आपके यूज़ किए जाएंगे कंटेनर्स के लिए, जो कि आपका टेबलेट्स ओरल सॉल्यूशन एंड ऑइंटमेंट्स के लिए यूज़ करने होंगे। तो इसके लिए आपका जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लासेस यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टाइप 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कलर्ड ग्लास प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट IR रेज। किस कलर के ग्लासेस जो हैं वो IR रेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। सो दीज आर ग्रीन कलर्ड ग्लासेस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरोजोल इज अ डैश सिस्टम। एरोजोल किस टाइप का सिस्टम है। सो इट इज़ अ डिस्पर्स फेज सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर मेंट फॉर डेवलपिंग प्रेशर विद इन द कंटेनर एंड एक्सपेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू द ओपन वॉल्व। ठीक है, सो कंटेनर के अंदर प्रेशर डेवलप करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, बेसिकली एरोजोल कंटेनर्स में। तो एरोजोल कंटेनर्स में प्रोपेलेंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि कंटेनर के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जब हम एक्चुएटर को प्रेस करें, जो कि आपका बटन रहता है जिसके हेल्प से वॉल्व जो है वो ओपन होता है। ठीक है, सो तब उस टाइम पे प्रेशर बिल्डअप हो एंड आपका प्रोडक्ट जो है वो बाहर आ जाए। सो इसके लिए प्रोपेलेंट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA इज फाइल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। NDA दैट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन किस स्टेज पे फाइल किया जाता है। तो इट इज़ फाइल्ड एट आफ्टर फेज 3 ट्रायल्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ CGMP इज। CGMP की एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है। तो CGMP की एब्रीवेटेड फॉर्म है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDA स्टैंड्स फॉर। सो NDA हमने देख लिया, इट इज न्यू ड्रग एप्लीकेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANDA स्टैंड्स फॉर। सो ANDA रहता है एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइडलाइंस ऑन स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स आर गिवन इन। सो जो स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए गाइडलाइंस हैं ड्रग्स के लिए वो किस में दी गई हैं। सो दे आर गिवन इन ICH एज वेल एज US FDA। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ओवरेजेस एज पर IPF दैट इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन इज लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ डैश ऑफ लेबल्ड पोटेंसी। सो IPF के अकॉर्डिंगली जो ओवरेजेस का रिकमेंडेड अमाउंट रहता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है लेवल्ड पोटेंसी के कंपैरिजन में। सो इट शुड बी 30%, मैक्सिमम ऑफ 30% ऑफ लेवल्ड पोटेंसी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज टू ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का टू ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है गिवन ऑप्शंस में से। सो जो आपकी डिफरेंट स्टेट्स रहती हैं उसमें अमॉर्फस फॉर्म जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहती है इसकी, देन मेटास्टेबल की, देन स्टेबल की। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमेक्टेंट्स मीन्स। सो ह्यूमेक्टेंट्स का क्या मीनिंग है। तो ह्यूमेक्टेंट्स मीन्स द सब्सटेंसेस विच आर यूज टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ क्रीम। ठीक, क्रीम्स को सेमी सॉलिड रहने में जो यूज़फुल रहती हैं, ठीक है, ताकि जो आपका क्रीम्स हैं वो सेमी सॉलिड उसी नेचर की रहें, वो पूरा ड्राई ना हो जाए, इसलिए जो है वो ह्यूमेक्टेंट्स को ऐड
किया जाता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी कैप्सूल्स ऑफ जेलेटिन शुड बी हैंडल्ड एट डैश परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो एम्प्टी कैप्सूल्स हैं जेलेटिन के, वो कितने परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे हैंडल किए जाते हैं? तो दे आर हैंडल्ड एट 30 to 45% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेलेटिन यूज फॉर सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग शुड नॉट कंटेन मोर देन डैश ppm ऑफ आयरन। जो जेलेटिन है जो कि आपका सॉफ्ट जेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उसमें कितना अमाउंट आयरन का होना चाहिए? सो इट शुड नॉट कंटेन मोर देन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 ppm ऑफ आयरन से ज़्यादा इसमें अमाउंट नहीं होना चाहिए, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर रेंज फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर इंडियन फार्माकोपियाज। इंडियन फार्माकोपिया के लिए डिसोल्यूशन टेस्ट जो रहता है इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली, उसमें टेम्परेचर रेंज कितनी होनी चाहिए? सो इट्स टेम्परेचर रेंज शुड बी 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज डायरेक्शंस ऑन अ पेरेंटल सॉल्यूशन स्पेसिफाई स्टोर इन अ कूल प्लेस, दिस मे बी स्टोर्ड इन। सो अगर स्टोर इन कूल प्लेस ये डायरेक्शन दी गई हैं स्टोरेज कंडीशंस के लिए, सो इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है कि उस सॉल्यूशन को, पेरेंटल सॉल्यूशन को स्टोर करना है एट रेफ्रिजरेटर एट 15 डिग्री सेल्सियस, सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 100 एरिया यूटिलाइज इन एसेप्टिक फिलिंग ऑफ पेरेंटल विच मीन्स। तो क्लास 100 एरिया जो कि आपका यूटिलाइज किया जाता है एसेप्टिक फिलिंग ऑफ पेरेंटल में, उसका मीनिंग क्या है? सर इट मीन्स नॉट मोर देन 100 पार्टिकल्स ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर इन 1 क्यूबिक फुट, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉप टेस्ट इज परफॉर्म फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ HEPA फिल्टर, एनेमोमीटर इज यूज्ड विद इट फॉर विच रीजन। डॉप टेस्ट दैट इज डाइऑक्टाइल फेटाइलेट टेस्ट, ये आपका HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड इसमें एनोमोमीटर का यूज़ होता है। सो इस एनोमोमीटर का क्या रीज़न रहता है? सो दिस एनोमोमीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ एयर, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल टेस्ट स्टैंड्स फॉर। सो लाल टेस्ट की फुल फॉर्म क्या है जो कि आपका पाइरोजन्स के लिए किया जाता है? सो इट इज़ लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंजेक्शंस प्रोकेन अंडरगोज द डिग्रेडेशन रिएक्शंस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इंजेक्शंस में जो प्रोकेन ड्रग है वो डिग्रेडेशन रिएक्शन के अंडरगो जाता है किस सीक्वेंस में? ठीक है, तो ये आपका डिग्रेडेशन रिएक्शंस में जाता है बाय हाइड्रोलिसिस एंड देन डीकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टी डोज इंजेक्शंस आर पैक्ड इन। मल्टी डोज इंजेक्शंस किस में पैक किए जाते हैं? सो दे आर पैक्ड इन वाइल्स, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फॉर इंजेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड फॉर मोर देन डैश एट रूम टेम्परेचर। जो वाटर फॉर इंजेक्शन है उसको रूम टेम्परेचर पे कितने टाइम तक हेल्ड नहीं करना चाहिए? तो इट शुड नॉट हेल्ड फॉर मोर देन 24 आवर्स, मीन्स विद इन 24 आवर्स इसको कंज्यूम करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो हैज़ मिनिमम परमिसिबल सॉलिड कंटेंट। इनमें से मिनिमम परमिसिबल सॉलिड कंटेंट किस में रहेगा? सो दिस वन इज वाटर फॉर इंजेक्शन, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 100 एरिया मीन्स। सो क्लास 100 एरिया डेफिनेशन हमने देख ली थी, क्या कंडीशन इसमें रहती हैं। तो क्लास 100 एरिया जो है ये आपका एसेप्टिक फिलिंग के लिए रहता है जो कि ग्रेड ए एरिया रहेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीप टेस्टिंग इज अप्लाई टू एनालाइज द विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ। क्रीप टेस्टिंग जो है किस चीज़ की विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है? ये टेस्टिंग अप्लाई की जाती है, तो इट इज़ यूज्ड टू एनालाइज द विस्कोइलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑइंटमेंट्स, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिशिंग क्रीम इज एन ऑइंटमेंट दैट मे बी क्लासिफाइड एज। तो वेनिशिंग क्रीम जो है वो एक टाइप की ऑइंटमेंट है जिसको क्लासीफाई किया जाता है एज वाटर सोल्यूबल बेस, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन विच इज अ। तो पेस्ट एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि एक कंसनट्रेटेड सस्पेंशन रहती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलिजिनस बेस फॉर सपोजिटरी।
सपोजिटरीज के लिए ओलिजिनस बेस इनमें से कौन सा है? सो दिस वन इज कोकोआ वाटर, सिंथेटिक फैट एंड हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नल ऑयल। सो ये तीनों ही आपके जो है वो ओलिजिनस बेसिस हैं सपोजिटरीज के लिए। सो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट स्टेबलाइज द इमल्शन बाय। तो जो ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं ये इमल्शंस को स्टेबलाइज कैसे करते हैं? So they stabilize the emulsion by adjusting the viscosity of continuous phase। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी ऑफ एरोजोल इज डिटरमाइंड बाय। सो एरोजोल्स की फ्लेमेबिलिटी एंड कंबस्टिबिलिटी डिटरमाइन की जाती है बाय फ्लैश पॉइंट एंड फ्लेम प्रोजेक्शन मेथड्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट इन द नेल पॉलिशेज। नेल पॉलिशेज में मेन फिल्म फॉर्मिंग एजेंट कौन सा है? सो दिस वन इज नाइट्रोसेलुलोज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ प्लास्टिसाइजर इन नेल पॉलिशेज। सो प्लास्टिसाइजर की कंसंट्रेशन नेल पॉलिश में कितनी रहती है? सो इट्स कंसंट्रेशन इज 5%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर बेसिकली। सो क्रीम्स जो हैं ये आपकी इमल्शंस के एक टाइप हैं। सो जैसे कि आपकी वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर क्रीम्स रहती हैं। सो दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ इमल्शंस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ फैटी सब्सटेंसेज इन शेविंग क्रीम्स इज। शेविंग क्रीम्स में फैटी सब्सटेंस का अमाउंट कितना होता है? तो इट इज़ 30%। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेपिलेटरीज आर सब्सटेंसेज विच। तो डेपिलेटरीज कैसे सब्सटेंसेज हैं? तो ये वो सब्सटेंसेज हैं जो कि स्किन से हेयर को रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो दे रिमूव्स हेयर विदाउट रिमूविंग स्किन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्वेस्ट्रेंट्स आर इंक्लूडेड इन शैम्पू टू। सो शैम्पूज में सिक्वेस्ट्रेंट्स को क्यों इंक्लूड किया जाता है? सो दे आर इंक्लूडेड बिकॉज दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद मेटलाइंस इन शैम्पू एंड प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं बाय फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स विद मेटलाइंस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्स इज नॉट यूज इन द लिपस्टिक प्रिपरेशन। लिपस्टिक प्रिपरेशन में कौन सी वैक्स जो है वो यूज़ नहीं की जाती है? सो इसमें आपका वाइट बेस वैक्स यूज़ होती है, कैंडेलिया वैक्स यूज़ की जाती है, ओजोक्राइट भी आपकी यूज़ होती है, लेकिन सेट्रीमाइड इमल्सिफाइंग वैक्स ये आपकी यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्ट आर अ फॉर्म ऑफ। सो पेस्ट जो है ये आपके ऑइंटमेंट्स की फॉर्म रहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यील्ड वैल्यू इज इंडिकेटिव ऑफ। तो यील्ड वैल्यू जो कि आपके सस्पेंशन के केस में देखी जाती है दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ फोर्स ऑफ फ्लोकुलेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ ह्यूमेक्टेंट इन डेंटल प्रिपरेशन। डेंटल प्रिपरेशंस में एज अ ह्यूमेक्टेंट इनमें से कौन सा एजेंट यूज किया जाएगा? सो दिस एजेंट इज सॉर्बिटोल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिशिंग क्रीम्स आर कॉल्ड सो बिकॉज। तो वेनिशिंग क्रीम्स क्यों कहा जाता है? ठीक है, सो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इनको अप्लाई किया जाता है स्किन के ऊपर तो रब करने के बाद ये डिसअपियर हो जाती हैं। सो दे सिंपली डिसअपियर आफ्टर रबिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज सर्फेक्टेंट्स इन शैम्पूज आर। तो शैम्पूज में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्फेक्टेंट है वो किस टाइप्स के रहते हैं? सो दे आर सिंपली एनाइनिक टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट्स। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर कंस्टिट्यूएंट इन द आफ्टर शेव लोशन इज। आफ्टर शेव लोशन का मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन सा है? सो दिस कंस्टिट्यूएंट इज अल्कोहल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज ऑफ एरोजोल। एरोजोल का पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है? तो इसके लिए आपकी एकदम कैस्केड इम्पैक्टर यूज़ किए जाते हैं टेक्निक एंड लाइट स्कैटर डीके। ये दोनों टेक्निक्स जिसमें यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम प्रेशर टू बी अप्लाइड इन प्लास्टिक एरोजोल कंटेनर इज।
सो जो प्लास्टिक एरोजोल कंटेनर्स हैं उनमें कितना मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता है फिल करने के लिए? तो इसमें 25 PSI मीन्स 25 पर स्क्वायर इंच प्रेशर जो है वो आपका अप्लाई किया जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिप ट्यूब इन द एरोजोल इज जनरली मेड अप ऑफ। सो डिप ट्यूब एरोजोल कंटेनर में किससे बनी होती है? तो इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन और पॉलीइथाइलिन। ठीक है, इन दोनों से आपकी बनी होती है, आइदर पॉलीप्रोपाइलिन या पॉलीइथाइलिन से डिप ट्यूब बनी होती है एरोजोल कंटेनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन्स आर यूज्ड इन द नेल पॉलिश प्रिपरेशन। सो रेजिन्स नेल पॉलिश प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, क्या इनका पर्पस रहता है? सो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन टू गिव फिल्म मोर ग्लोस एंड अडेशन। ज़्यादा ग्लोसी एंड अडेशन प्रोवाइड करने के लिए रेजिन्स का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एरोजोल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी डैश इक्विपमेंट इज यूज। एरोजोल्स में डेंसिटी को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ किया जाएगा? तो इसके लिए आपका पिक्नोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एरोजोल फॉर्मुलेशन कैस्केड इम्पेक्टर इज़ यूज फॉर। सो एरोजोल फॉर्मुलेशन के लिए जो कैस्केड इम्पेक्टर है वो किसके लिए यूज़ होता है? सो इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीम्स आर। सो क्रीम्स क्या है? सो क्रीम्स बेसिकली आपकी ओपेक टाइप की रहती हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट ये आपकी जेलीज रहती हैं, ये प्रॉपर्टी आपकी जेलीज की रहती है, ओपेक आपकी क्रीम्स होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज अ क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग अ लो सॉल्युबिलिटी ड्रग solubilized by means of proper solvents using alcohol। ठीक है, तो इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म है जो कि एक क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें लो सॉल्युबिलिटी ड्रग को सोल्यूबलाइज किया जाता है बाय यूजिंग अ प्रॉपर सॉल्वेंट्स, यूजुअली अल्कोहल का यूज़ करके। सो दिस क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन इज एलिक्सर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड क्रीम्स आर। सो कोल्ड क्रीम्स किस टाइप की रहती हैं? सो कोल्ड क्रीम्स आर बेसिकली वाटर इन ऑयल टाइप बोरेक्स क्रीम्स। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउसिंग इन एरोजोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ। सो एरोजोल कंटेनर में हाउसिंग जो पार्ट रहता है वो किससे बना होता है? सो इट इज मेड अप ऑफ डेलरिन। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम इन एरोजोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ। तो स्टेम पार्ट किससे बना होता है? तो स्टेम पार्ट आपका नाइलॉन से बना होता है एंड हाउसिंग आपके डेलरिन से बनी होती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप ट्यूब इन एरोजोल कंटेनर इज मेड अप ऑफ। सो डिप ट्यूब एरोजोल कंटेनर में आपका पॉली इथाइलिन और पॉलीप्रोपाइलिन से बना होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिड फैट इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड और कैरेक्टराइज यूजिंग फॉलोइंग। ठीक है, सो सॉलिड फैट इंडेक्स जो कि आपका सपोजिटरीज के केस में देखा जाता है। ठीक है, सो ये किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इसको डिटरमाइन किया जाता है? तो इट इज़ डिटरमाइंड यूजिंग डायलेटोमीटर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिंग इन इमल्शंस इज गवर्नड बाय डैश। सो जो इमल्शंस में क्रीमिंग रहती है वो हम कैसे उसको गवर्न कर सकते हैं? सो इट कैन बी गवर्न बाय द स्टोक्स लॉ। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो इसी के साथ में हमारे ये एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसी सब्जेक्ट में और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स बचते हैं, उनको हम अनदर पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो जो भी मेन इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, प्रीवियसली बने हुए हैं, वो सारे हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए हैं, मोस्टली जो भी इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में जिसमें फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।